Hello बच्चों, let's read the question. Explain the mechanism of pollination in papilionaceous flower. क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म को पॉलिनेशन को पपिलिनेशियस फ्लावर में. तो इस क्वेश्चन का पहले हम देखेंगे की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉलिनेशन. और यहाँ पॉलिनेशन हम पपिलिनेशियस फ्लावर में देखेंगे. पॉलिनेशन क्या होता है? मेल गैमीट का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलिन ग्रेन क्या होते हैं? ये मेल गैमीट होते हैं प्लांट्स में. तो यहाँ पे जो पपिलिनेशियस फ्लावर किसका होता है? स्वीट पी प्लांट में जो फ्लावर होता है, फ्लावर्स ऑफ स्वीट पी प्लांट, ये कैसे फ्लावर्स होते हैं? ये होते हैं पपिलिनेशियस फ्लावर. अब हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है, किस तरीके से यहाँ पॉलिनेशन हो रहा है. तो सबसे पहली चीज, ये जो फ्लावर्स होते हैं इसके स्वीट पी के, ये कंप्लीट होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं. दीज फ्लावर्स आर कंप्लीट एंड बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल मतलब इसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है. तो होता क्या है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सबसे पहले जो फ्लावर होता है स्वीट पी का, जो फूल होता है स्वीट पी का, इसमें फ्रेग्रेंस होती है, मतलब इसमें खुशबू होती है. और इसमें फ्रेग्रेंस होने की वजह क्या होती है कि एक तो इसमें फ्रेग्रेंस होती है, इसकी वजह होगी फ्रेग्रेंस होने की भी, और इसमें ये नेक्टर भी प्रोड्यूस करता है एंड इट प्रोड्यूस नेक्टर. और ये जो फ्लावर होते हैं ये बहुत ब्राइट होते हैं, ब्राइट इन कलर, चमकीले होते हैं, तेज कलर होता है इनका, ब्राइट इन. सेकेंड पॉइंट क्या है, जब ये इतने ब्राइट होंगे फ्लावर्स इसके, इसमें खुशबू होगी, ये नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, तो इसकी वजह से जो बीज हैं, जो मधुमक्खियां हैं, वो अट्रैक्ट होंगी. Thus, it attract, ये किससे अट्रैक्ट करेगा? बीज को, मधुमक्खियों को. और जब जो बीज हैं, जब बीज जो है यहाँ पे विजिट करती हैं फ्लावर को, when bees visit the flower, जब ये फ्लावर को विजिट करती हैं तो उनके विंग्स पे जो ये क्या करते हैं, इनके विंग्स लैंड होते हैं किस पे? पेटल पे फ्लावर की. It lands on the wing petal. ये विंग पेटल पे जाके बैठ जाते हैं, जो विंग पेटल्स होती हैं. अब जो बॉडी वेट होता है बीज का, बॉडी वेट किसका? बीज का. अब जो बी का बॉडी वेट होता है, तो जो विंग होती है, wing as well as keel petals, जो पेटल्स होती हैं, पेटल में जो विंग पेटल होती है, जो कील पेटल होती है, जो सेपल पेटल होती है, उसमें से जो पेटल एंड पेटल के अलग अलग नाम हैं, विंग पेटल, कील पेटल, हमने ये मूव हो जाते हैं नीचे की तरफ, मूव डाउन, और एक्सपोज करते हैं स्टाइल एंड स्टिग्मा, एंड एक्सपोज्ड स्टाइल एंड स्टिग्मा. अब इसकी वजह से क्या होता है, तो जो बीज हैं वो फाइंड कर लेती हैं नेक्टर को, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है? ओवेरी के बेस में. इसके बाद जो बीज हैं, ये जो बी अंदर एंट्री ले रही रहती है, वो ढूंढ लेती है नेक्टर को. और ये नेक्टर भी कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द ओवेरी, ओवेरी के बेस में, एकदम नीचे की तरफ. ओवेरी, ये पिस्टल का फूला हुआ पार्ट रहता है, लोअर सॉलिड पोर्शन ऑफ पिस्टल इज ओवेरी. और जो एंथर होता है, एंड द एंथर, जो एंथर होता है वो बी के कांटेक्ट में आ जाता है, एंड द एंथर कम्स इन कांटेक्ट ऑफ द बी, कम्स इन कांटेक्ट ऑफ द बी. फिर लास्ट में क्या होता है, इस तरीके से जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो
जो बॉडी होती है बी की उसमें जाके लग जाते हैं। फिर लास्ट में क्या हो रहा है, जो पॉलन ग्रेन है, pollen grains are adhered to the body of the bee। तो इस तरीके से हुआ पॉलिनेशन, किसमें, स्वीट पी के फ्लावर में। आई होप you understood it well. All the best.